जैसे यहाँ कथा हो रही है, ऐसे एक नगर में कथा हो रही है। तो नगर में कथा होती थी तो रोज सेठानी जी कथा में जाते थे, और सेठ जी बेचारे काम की वजह से जा ना पाए। एक दिन सेठानी जी ने निवेदन किया कि देखो सेठ जी, आज मैं तो जा नहीं पाऊंगी कथा में, आज आप जाओ कथा सुन करके आओ। अच्छा देवी जी। और वहां से लौट कर आना तो महाराज जी ने क्या क्या सुनाया है ये हमें सुना। जो आज्ञा। सेठ जी कथा सुनने के लिए पहुंच गए, परंतु जैसे ही कथा पंडाल में सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी की वाह वाह होने लगी। अरे आइए आइए, जय हो, सेठ जी का आगमन हुआ, सेठ जी का आगमन हुआ। आयोजकों ने बड़ा जबरदस्त स्वागत किया। आइए 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 सेठ जी आइए, बड़े ही रिस्पेक्ट पूर्वक लेकर जाकर के बिठाया सेठ जी। और जब सेठ जी को बिठाया ऊंचे गद्दे पर, तो सेठ जी कहीं 1 से 2 मिनट कथा सुन पाए, इसके बाद तो सेठ जी को नींद आ गई, सेठ जी सो गए। अब सेठ जी की नींद तब टूटी जब लास्ट में जयकारा लगा, क्या बोल शिव महापुराण की। सब सेठ जी की आंख खुली। आयोजकों ने आकर के कहा, सेठ जी उठिए उठिए, जाइए कल फिर आइएगा। सेठ जी बेचारे घर चले, लेकिन सोचते यही जा रहे हैं कि राम राम, हमारी देवी जी ने हमें भेजा था कि कथा सुन करके आना, और महाराज जी ने क्या सुनाया है अक्षरशः हमको सुना, लेकिन हमने तो कुछ सुना ही। अब सुनाऊंगा वही 4 बातें सुना है स्वागत वाली, वही याद है कि आइए आइए सेठ जी, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए, कल फिर आइए। यानी अपने स्वागत की ही बात हमने सुना, अब इसके अतिरिक्त हमें और कुछ याद नहीं, क्या सुनाएंगे। अब सेठ जी यही सोचते सोचते भोजन करने बैठे तो सेठानी जी ने कहा, सुनाइए महाराज जी ने क्या सुनाया। बोले अब इस समय रात हो गई है, सो जाओ, कल हम आपको सुनाएंगे। और यही स्वागत वाली बात याद करते करते सेठ जी सो गए। अच्छा सो गए तो स्वप्न में भी यही रट रहे हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए, कल फिर आइए। अच्छा भगवान की कृपा से उसी दिन 4-5 चोरों की टोली आ गई। जो चोर लोग थे उनकी टोली आ गई। अब चोर लोगों ने देखा कि सेठ का दरवाजा खुला है, चलो यहीं से माल ज्यादा। फिर वही बात निकल गई, चोरों ने जो दरवाजा खोला आवाज आई, आइए आइए। चोर बोले तो बड़ा खतरनाक सेठ लग रहा है, मालूम पड़ रहा है जग रहा है। तो चोर लोग थोड़ा आगे बढ़े। दूसरी कथा सेठ जी की, बैठिए बैठिए, चोर लोग बैठ गए, इसका मतलब सेठ जग रहा है। कुछ देर बाद फिर सेठ जी की तीसरी कथा, उठिए उठिए, जाइए कल फिर आइए। चोर को लगा ये सेठ जग रहा है और कहीं हमने किसी प्रकार की कोई गलती की तो ये जेल भेज देगा, हालत खराब हो जाएगी। इसने देख लिया है, इसलिए इनके चरणों में गिर करके माफी मांग लो, इसी में हम लोगों की भलाई है। सेठ जी के चरणों में 4-5 चोर जो थे सब लिपट गए, सेठ जी हमें माफ करना, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, आज के बाद तो चोरी करेंगे ही, लेकिन आज हमें माफ। सेठ जी की आंख खुली, अरे बात समझे, ठीक है जाओ जाओ जाओ। चोर लोगों को क्षमा करने के बाद जब चोर चले गए तो सेठ जी यही सोच रहे हैं कि बताइए, हम कथा में गए और जाने के बाद हमने कथा भी नहीं सुनी, केवल स्वागत की बात सुन करके आए, तो कथा में जाने से ये फायदा हुआ
कि आज ये चोर लाखों का माल लेकर के जाते, लेकिन अगर आज कथा के प्रभाव से देखो हमारा लाखों का माल लूटने से मैं बच गया। ये कथा पांडाल में जाने का प्रभाव है। और कहीं दिल लगाकर हम कथा सुन लेते तो हमें लगता है ये चोर 2-4 लोगों के घर से चोरी करके हमारे घर में रख के जाते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप कथा में जरूर जाओ। हमें समझ में आ रही है बात तो भी बैठो, नहीं समझ में आ रही है तो भी बैठो, क्योंकि कथा पांडाल में बैठने का ही प्रभाव कुछ अलग होता है। इसलिए कथा में जाना बहुत अनिवार्य है।